सोचिए एक गांव जहां सैकड़ों लोग हर रविवार को चर्च में जमा होते थे, प्रार्थना करते थे, गीत गाते थे। लेकिन एक सुबह जब सूरज उगता है, लोग जागते हैं, तो पूरा चर्च ही गायब होता है। ना दीवारें बचती हैं, ना क्रूस, ना ही कोई निशान, जैसे कभी था ही नहीं। कौन कर सकता है ऐसा? क्या ये कोई साजिश थी? क्या सरकार की नजरों के सामने ये सब होता रहा, या फिर ये वो अघोषित युद्ध है जिसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता? ये सिर्फ चर्च की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की परतें खोलने वाली दास्तां है। जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखने नहीं दिया जा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव की चुप्पी जो कुछ कहती थी। छत्तीसगढ़ का ये इलाका जहां ये कहानी शुरू होती है, नाम नहीं ले सकते, क्योंकि वहां के लोगों की जान को खतरा है। ये कोई काल्पनिक जगह नहीं, ये वो सच्चाई है जो सरकारी रिकॉर्ड में छिपा दी गई है। यह गांव पहले शांत था, हरे भरे जंगल, मिट्टी के घर और बीचों बीच एक छोटा लेकिन सुंदर चर्च। हर रविवार वहां प्रार्थना होती थी। नाम था उस चर्च का सालोम चर्च। लोग मानते थे कि वहां प्रार्थना से चमत्कार होते हैं, लेकिन हर चमत्कार के पीछे छुपा होता है एक डर, और यही डर धीरे धीरे गांव के चारों तरफ फैलने लगा। गुप्त बैठकों की गूंज, सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब गांव के ही एक युवा एजरा को कुछ अजीब नोटिस हुआ। रात के अंधेरे में कुछ लोग चर्च के आसपास मंडराने लगे। ना गांव वाले थे, ना ही कोई परिचित चेहरा। काले कपड़े, बाइक और बिना नंबर की गाड़ियां। एजरा ने पहली बार सोचा, कहीं ये चर्च के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं? लेकिन उसे नहीं पता था, वो जिन सवालों को सोच रहा था, उनके जवाब मौत से भी ज्यादा डरावने हैं। प्रार्थना सभा जिसमें कुछ अलग था। एक रविवार सुबह एजरा, उसका छोटा भाई योहान और मां रोज की तरह चर्च गए। लेकिन उस दिन चर्च का माहौल बदला हुआ था। पादरी डैनियल की आंखों में डर था। उन्हें देखकर लगा जैसे किसी ने धमकी दी हो। प्रार्थना शुरू होते ही उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, यदि कल से यह चर्च न मिले तो भी विश्वास को मत छोड़ना। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। एजरा समझ गया, कुछ बड़ा होने वाला है। रात की रहस्यमयी आहटें। उस रात गांव के कुछ युवाओं ने जंगल से आने वाली आवाजें सुनी, जैसे कोई भारी मशीन चल रही हो। लोहे की चेन खनक रही थी, किसी ट्रक का इंजन गड़गड़ा रहा था, और फिर अचानक शांति। किसी ने कुछ देखा नहीं, लेकिन गांव के दक्षिणी कोने से धुआं उठ रहा था। सुबह 4 बजे एजरा अपने भाई को लेकर उस दिशा में गया, और जो उन्होंने देखा उसने उनकी आत्मा को हिला दिया। चर्च जो अब था ही नहीं, सालोम चर्च, जहां हर रविवार गीत गूंजते थे, वहां अब सिर्फ राख थी। ना दीवारें थीं, ना छत, ना क्रूस, यहां तक कि जमीन तक समतल कर दी गई थी, जैसे बुलडोजर से। यह कोई प्राकृतिक हादसा नहीं था, ये योजना के तहत की गई सफाई थी। सरकारी चुप्पी और खतरे का संकेत। एजरा ने तुरंत पुलिस को फोन किया। जब थाना अधिकारी आया, उसने पहली बात कही, यह जमीन सरकार की है, आपको यहां धार्मिक ढांचा बनाने का कोई अधिकार नहीं था। एजरा हैरान था। वह जगह चर्च को दान की गई जमीन थी, दस्तावेज मौजूद थे, लेकिन अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा, कागज संभाल कर रखना, कचरे में डालने लायक हैं। गांव में खौफ और बंटवारा। अगले ही दिन गांव 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा जो कहता था, ठीक हुआ, ये विदेशी धर्म है, और दूसरा जो बस रो रहा था, अपना आस्था केंद्र खो चुका था। कुछ लोग अचानक बहुत मुखर हो गए, जैसे इस सब की उन्हें पहले से जानकारी थी। क्या वो लोग ही थे जो रात को जंगल में मंडरा रहे थे? मुखबिर कौन था? एजरा ने गांव के कुछ युवाओं को छुपकर मोबाइल पर कुछ वीडियो बनाते देखा था चर्च के आसपास। एक नाम उभरा, राघव। वह पहले ईसाई था, लेकिन 2 साल पहले उसने धर्म बदल लिया था। लोग कहते थे अब वो धार्मिक संगठन से जुड़ गया है, जो गांवों में धर्म परिवर्तन रोकने का अभियान चला रहा है। लेकिन एजरा के लिए यह व्यक्तिगत था, राघव कभी उसका दोस्त था। विरोध की शुरुआत। एजरा और कुछ अन्य युवाओं ने निर्णय लिया, चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। मोबाइल क्लिप्स, पादरी डैनियल का आखिरी वीडियो, चर्च के कागजात, गांव के बुजुर्गों के बयान। लेकिन उन्हें पता नहीं था, अब उनकी भी निगरानी हो रही थी। दूसरे चर्च की भी जानकारी मिली। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्हें पता चला ये सिर्फ सालोम चर्च की बात नहीं थी। पड़ोसी गांव मालपुर और छिंदी में भी चर्च रातों रात गायब हो गए थे। एक पैटर्न साफ था, चर्च को पहले धमकी मिलती, फिर सरकारी दस्तावेज आते,
फिर एक रात बुलडोजर और अगले दिन खामोशी। एजरा की खोज का नया मोड़। एजरा ने तय किया वो राजधानी रायपुर जाएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग तक। लेकिन तभी उसके घर के बाहर कुछ अजनबी बाइक सवार मंडराने लगे। एक रात उसके दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, धर्म बदलोगे तो घर नहीं बचेगा। अब ये लड़ाई सिर्फ चर्च की नहीं रही, ये एजरा बनाम सिस्टम हो गया था। एक और चर्च गया। जैसे ही एजरा रायपुर जाने की तैयारी कर रहा था, उसे खबर मिली मालपुर चर्च भी गायब कर दिया गया है, और इस बार वहां से किसी बुजुर्ग महिला का शव मिला, जली हुई अवस्था में। यह अब सिर्फ धार्मिक उत्पीड़न नहीं रहा, यह मानवता के खिलाफ युद्ध बन चुका था। आगे क्या होगा? क्या एजरा रायपुर तक पहुंच पाएगा? क्या उसे सरकार से न्याय मिलेगा या उसे भी गायब कर दिया जाएगा? कौन है वो संगठन जो आस्था की सफाई कर रहा है? और क्या सच में कुछ नेताओं की सहमति से ये सब हो रहा है? जब सरकार की नजरों के सामने तुम्हारे विश्वास को कुचला जाए, जब इमारत नहीं आत्मा जलाई जाए, और जब सवाल करने वाला ही देशद्रोही कहलाए, तब समझो ये सिर्फ घटना नहीं, साजिश है। भाग दो शुरू होता है उस खौफ से जो एक चर्च के राख में नहीं, लोगों के जहन में सुलग रहा था। भाग दो राज में छिपी साजिश, एजरा का संकल्प। एजरा लकड़ा ने जब मां की आंखों में डर देखा और छोटे भाई यूहान के चेहरे पर भ्रम, तो उसने तय किया अब चुप रहना गुनाह है। उसने घर में रखे सबूतों को समेटा, चर्च की जमीन के दस्तावेज, पादरी डैनियल का आखिरी भाषण, कुछ वीडियो क्लिप्स, चर्च के राख की तस्वीरें। गांव छोड़ने से पहले उसने एक बात कही, अगर मैं वापस ना आया तो भी सच्चाई की लौ बुझने मत देना। रायपुर की यात्रा, हर कदम पर निगाहें। गांव से रायपुर तक का सफर आसान नहीं था। बस में चढ़ते ही एक व्यक्ति ने उससे पूछा, आप सालोम चर्च वाले हैं ना? एजरा चौंका। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन अब वो जान गया उस पर निगरानी रखी जा रही है। रायपुर पहुंचते ही उसने सीधा रुख किया मानवाधिकार आयोग की इमारत की ओर। फॉर्म भरने से पहले चेतावनी। आयोग में जैसे ही उसने शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की, एक सादे कपड़ों वाला व्यक्ति पास आया। सरकार में बैठे लोग इन बातों को हल्के में नहीं लेते, सोच समझकर कदम उठाना लड़के। एजरा ने बिना घबराए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और जो गलत कर रहा है वो छुप क्यों रहा है? गुप्त दस्तावेजों का सुराग। इसी बीच उसे एक वकील मिले, नीलम सिंह। वो आयोग में धार्मिक अल्पसंख्यकों के मामलों में वकील रह चुकी थी। नीलम ने एक फाइल दिखाई जिसमें कुछ गांवों के चर्च की जमीन को सरकारी भूमि घोषित कर दिया गया था, बिना सूचना के। एजरा को समझ आया ये सब पहले से योजनाबद्ध था। संपूर्ण शुद्धिकरण अभियान, एक अनकही स्कीम। नीलम ने एजरा को एक नाम दिया, एसएसपी स्कीम। पूरी तरह गैर सरकारी, लेकिन हर सरकारी अधिकारी के पास इसका अनऑफिशियल रेफरेंस था। इसका पूरा नाम था संपूर्ण शुद्धिकरण परियोजना। इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों को अपनी धार्मिक जड़ों की ओर वापस लाना, विदेशी प्रभावों को हटाना, क्रॉस को हटाकर धर्मस्थली बनाना। और इस प्रोजेक्ट में 3 चीजें अहम थीं। धार्मिक भवनों को अवैध घोषित करना, रातों रात ढांचा हटाना, पब्लिकली कोई बयान न देना। नाम सामने आता है राघव, और आरईएफ एजरा को एक और नाम मिलता है, आरईएफ रिलीजियस एम्पावरमेंट फ्रंट। ये एक संगठन था जो घर वापसी कार्यक्रम चलाता था, और इसके प्रचारक थे राघव कश्यप। हाँ, वही राघव, एजरा का पुराना दोस्त, जिसने 2 साल पहले चर्च छोड़ दिया था। आरईएफ के वीडियो वायरल थे जहां वो कहते थे, क्रॉस को हटाओ, संस्कृति बचाओ। एजरा को अब सब समझ आ रहा था। राघव सिर्फ मुखबिर नहीं, पूरी साजिश का मोहरा था। गांवों में फैलती आग। रायपुर में रहकर एजरा ने छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों की रिपोर्ट जुटाई। कुल 18 चर्च बीते 6 महीने में या तो जला दिए गए या मलबा बना दिए गए। हर जगह एक ही पैटर्न। पुलिस एफआईआर नहीं लिखती, मीडिया खबर नहीं दिखाती, गांव में डर फैलाया जाता। एक महिला गवाही देती है, रात को हमारे चर्च में लोग घुसे, हमारी बाइबलें फाड़ दी और बोले, अगली बार तुम्हें जला देंगे। एजरा की जान खतरे में। एक रात एजरा को होटल में 2 लोग मिलने आए। बोले, ये तुमसे मिलने आए हैं। दोनों चेहरे नकाब में। उन्होंने बस एक लिफाफा दिया और गायब हो गए। लिफाफे में था एक फोटो, एजरा की मां, भाई और घर एक नोट। अगर तुमने सच्चाई उजागर की तो अगला चर्च तुम्हारा घर होगा। एजरा का पलटवार। एजरा डरा नहीं, उसने तय किया अब वो छुपकर नहीं लड़ेगा।
उसने सोशल मीडिया पर सालोम चर्च का सच बताने वाला वीडियो डाला, जिसमें जले हुए चर्च की क्लिप, पादरी डैनियल का बयान, एसएसपी स्कीम की कॉपी, आरईएफ के कार्यक्रम की क्लिप्स। वीडियो वायरल हो गया। 24 घंटे में 1 मिलियन व्यूज। लेकिन इस सफलता के साथ एक खतरा भी आया। अब एजरा देश की संस्कृति के खिलाफ साजिश करता घोषित हो गया। मीडिया का दोहरा चेहरा। जब उसने एक न्यूज चैनल से बात की, उसे ऑन कैमरा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन लाइव जाते ही एंकर ने कहा, तो एजरा लकड़ा, आप कहना चाहते हैं कि सरकार आदिवासियों का धर्म बदल रही है? क्या आप माओवादियों के संपर्क में हैं? एजरा हक्का बक्का था। उसने बस कहा, आप सच छुपा सकते हैं, बदल नहीं सकते। इंटरव्यू आधे में काट दिया गया। नीलम का गायब होना। 1 हफ्ते बाद वकील नीलम अचानक लापता हो गई। फोन बंद, ऑफिस बंद। पता चला उन्हें जबरदस्ती ट्रांसफर किया गया और केस बंद। एजरा टूट चुका था, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। एजरा को एक अज्ञात मेल मिला, एक जीपी फाइल जिसमें था फाइल 7A, इंटरनल डॉक्यूमेंट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसमें स्पष्ट आदेश था, धार्मिक स्थानों की सूची तैयार की जाए जिनमें विदेशी धर्मों का प्रचार होता है। जरूरत पड़ने पर प्रशासनिक साफ सफाई की जाए ताकि आदिवासी क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान बरकरार रहे। नीचे दस्तखत था एक वरिष्ठ अधिकारी का। अब एजरा के पास सबूत था, लेकिन सवाल यह था, क्या वो इसे दुनिया के सामने ला पाएगा या गायब हो जाएगा? एक चर्च की तरह। अगर तुम्हारा विश्वास मिटा दिया जाए, अगर तुम्हारी प्रार्थना पर पहरा बैठा दिया जाए और अगर तुम्हारी गवाही जिंदा रहते हुए भी मर जाए, तब तुम क्या करोगे? आज का भाग उस सच्चे गवाह की कहानी है जो चुप है लेकिन सब कुछ जानता है और जिसकी चुप्पी सिस्टम की सबसे बड़ी पोल खोलती है। भाग 3, गवाह जो नहीं बोलते, एजरा की वापसी। पिछले भाग में हमने देखा एजरा को एक अत्यंत गोपनीय फाइल 7A मिली थी, जिसमें साफ लिखा था कि आदिवासी क्षेत्रों से विदेशी धर्मों के प्रतीकों को मिटाया जाए। अब वह रायपुर में और अधिक सुरक्षित नहीं था। पुलिस ने उसके खिलाफ देशद्रोह, अफवाह फैलाने और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने जैसी धाराएं लगा दी थी। लेकिन इस लड़ाई में हार का सवाल ही नहीं था। एजरा ने तय किया, अब समय है ग्राउंड पर लौटकर वो सच जानने का जिसे हर कोई छुपा रहा है। पुराने गांव की ओर लौटना। एजरा अपने गांव सालोम नहीं गया क्योंकि वहां उस पर हमला हो सकता था। वह गया पड़ोस के गांव मालपुर, जहां चर्च जलाया गया था और एक बुजुर्ग महिला की जली लाश मिली थी। वहां उसे मिला एक आदमी, नाम था डेविड टोप्पो, उम्र लगभग 60 वर्ष, उसी महिला का पति जो चर्च में मारी गई थी। पर डेविड बोलता नहीं था, चुप रहने वाला गवाह। गांव में लोग कहते थे, जब उसकी पत्नी को मारा गया उसने रोया भी नहीं। जब घर जलाया गया वह वहीं बैठा रहा और जब पुलिस आई उसने एक शब्द भी नहीं कहा। एजरा ने डेविड से बात करने की कोशिश की। आपकी पत्नी मारी गई, आप क्यों चुप हैं? डेविड ने केवल एक पेड़ की ओर इशारा किया। वो पेड़ चर्च के पीछे था और अब राख में तब्दील हो चुका था। उस रात की कहानी बिना शब्दों के। एजरा को गांव की एक लड़की मिली, सुनीता, उम्र 16 साल। वो डेविड की पड़ोसी थी। उसने बताया, उस रात कुछ लोग आए, 6-7 गाड़ियों में। कुछ ने खाकी वर्दी पहन रखी थी, कुछ भगवा पट्टी। उन्होंने हमें घरों में बंद कर दिया और चर्च के चारों ओर पेट्रोल छिड़क दिया। वो महिला, डेविड की पत्नी, बाहर आई और रोने लगी, मेरे यीशु को मत जलाओ। उन्होंने उसे पीटा और उसे चर्च के अंदर फेंक दिया। फिर आग लगा दी गई। गवाहों की खामोशी की कीमत। सुनीता ने कहा, हमें धमकी दी गई थी, अगर किसी ने मुंह खोला तो अगला चर्च तुम्हारा घर होगा। गांव के हर आदमी को अगली सुबह एक रजिस्टर पर साइन कराना पड़ा। रजिस्टर में लिखा था, यह चर्च अवैध था, गांव वाले इसके हटाए जाने से सहमत हैं। कोई जबरदस्ती नहीं हुई। डेविड ने भी साइन किया। उसके साइन करने के बाद उसने बोलना छोड़ दिया। फूट पड़ता सच, डेविड की चिट्ठी। एजरा ने एक रात चुपके से डेविड के घर के बाहर एक पुर्जा देखा, एक पुरानी किताब के भीतर दबा हुआ, जिसमें था, मैंने देखा कि कैसे उन्होंने मेरी पत्नी को मारा। मैं चिल्लाया, लेकिन उन्होंने मेरी जबान पकड़कर कहा, अब तेरे यीशु की जुबान काटी जाएगी। मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरी आत्मा मर चुकी है। मैं सब जानता हूं, पर अब बोल नहीं सकता। यह था उस गवाह की गवाही जो जिंदा होकर भी मरा हुआ था। राघव का पुनः आगमन। पर एक नया रूप। एजरा को एक खबर मिली। राघव कश्यप, उसका पुराना दोस्त, अब एक बड़ा चेहरा बन चुका है। आरईएफ
रिलीजियस एम्पावरमेंट फ्रंट का वह राज्य स्तरीय प्रवक्ता बन चुका था। राघव अब टीवी पर बहस करता, सोशल मीडिया पर वीडियो डालता और गांव-गांव जाकर घर वापसी कराता। उसका एक भाषण वायरल हुआ, हम आदिवासियों को ईसा की गुलामी से आजाद करा रहे हैं। हमें जो काम आजादी के 75 साल बाद मिला है वो किसी युद्ध से कम नहीं। एजरा अब समझ गया वो किससे लड़ रहा है। छिपा हुआ कैमरा, असली खुलासा। एजरा ने एक साहसिक निर्णय लिया। वह आरईएफ की एक बैठक में छिप कर गया, पत्रकार के भेष में। वहां राघव भाषण दे रहा था, हर चर्च जो बिना परमिशन बना है उसे जला दो, गिरा दो। एफआईआर, कोर्ट, ये सब हमारे लोग हैं, बस वीडियो मत आने दो, और अगर कोई आवाज उठाए उसे देशद्रोही बना दो। एजरा ने सारी रिकॉर्डिंग कर ली, गवाहों की सुरक्षा और एक नया साथी। एजरा ने यह फुटेज यूट्यूब पर डालना चाहा, लेकिन उसे रोक लिया गया। पर तभी उसे मिला शेखर मिश्रा, एक स्वतंत्र पत्रकार जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में सच्चाई की रिपोर्टिंग करता है। शेखर ने कहा, मेरे पास एक गवाह है जो आरईएफ का हिस्सा था, लेकिन अब डर में जी रहा है। वो बोलना चाहता है पर उसे छुपा रखा गया है। उसका नाम है ललित साहू। ललित साहू अंदर से टूटा हुआ गवाह। ललित पहले आरईएफ का आईटी मैनेजर था। वो आदमी था जिसने चर्च जलाने की सूचियां बनाई थी। उसी ने फर्जी दस्तावेज बनाए थे जिनसे चर्चों को सरकारी जमीन पर बना हुआ बताया गया। अब उसका अंतरात्मा उसे कचोट रही थी। ललित ने कहा, मैंने सोचा था मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन एक बार जब मैंने देखा कि चर्च के भीतर एक बच्चा जिंदा जल गया, मैं उस रात से सोया नहीं हूं। गवाही का पहला प्रयास और पुलिस की भूमिका। एजरा और शेखर ने ललित को लेकर स्थानीय एसडीएम के पास बयान देने भेजा। एसडीएम ने बयान लिया और शाम को ललित गायब हो गया। फोन बंद, घर खाली, परिवार डरा हुआ। कुछ लोगों ने कहा उसे पुलिस ने ही उठाया। जो बोलने की कोशिश करता है वो गायब कर दिया जाता है। डेविड की अंतिम आवाज। एक रात गांव में आग लग गई। डेविड का घर जल गया। लोग कहते हैं किसी ने अंदर से ताला बंद किया था। जलते हुए घर से एक आवाज आई, मुझे माफ कर देना यीशु, अब मैं बोल नहीं सकता, लेकिन तू सब जानता है। सुबह तक डेविड की लाश मिली, हाथ में वही चिट्ठी जो एजरा ने पहले देखी थी। अब वो गवाह हमेशा के लिए चुप हो गया था। अब क्या होगा? एजरा के पास अब छुपे कैमरे की रिकॉर्डिंग है। ललित गायब है, डेविड मारा जा चुका है, राघव एक राजनीतिक चेहरा बन चुका है और एसएसपी स्कीम अब राज्य से निकलकर केंद्र तक पहुंच रही है। अगला भाग, जो सच बोले वही गुनहगार। इस भाग में एजरा सरकार के सामने सबसे बड़ा खुलासा करता है, लेकिन कोर्ट में उसे देशद्रोही करार दिया जाता है। कभी कभी गुनाह करने वाला बच जाता है और जो उसका पर्दाफाश करे वही गुनहगार कहलाता है। ये कहानी उस आदमी की है जिसने सब खो दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सच बोलने की हिम्मत की। भाग 4, जो सच बोले वही गुनहगार। डेविड के जलते घर के दृश्य से भाग 3 समाप्त हुआ था। अब एजरा उसके अंतिम संस्कार में खड़ा था और सामने एक खामोश गांव जहां किसी की आंखें नहीं नम थीं, ना शोक सभा, ना आक्रोश। डर इतना गहरा था कि लोग अब इंसान नहीं, छायाएं बन चुके थे। एजरा वहीं खड़ा सोच रहा था, अगर मैं अब भी चुप रहा तो मैं भी मरा हुआ ही कहलाऊंगा। वो जान चुका था अगला निशाना वो स्वयं है, इसलिए उसे अब कोर्ट तक जाना ही होगा, सिस्टम के उस केंद्र तक जहां साजिश की जड़ें थीं। एक नई रणनीति, जन सुनवाई। एजरा और पत्रकार शेखर मिश्रा ने योजना बनाई कि अगर न्यायिक प्रणाली बंद दरवाजे हैं तो दरवाजे को धक्का देने का तरीका बदला जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया, #Justice4Salom, Chachir, #Be और Not Foreigners। हजारों लोगों ने वीडियो शेयर की। गांवों से गायब चर्च, धमकियां, एसएसपी स्कीम की फोटोकॉपी, छुपे कैमरे से राघव का बयान। जनता के दबाव में राज्य मानवाधिकार आयोग ने जन सुनवाई का नोटिस जारी किया। जन सुनवाई, सच का मंच या धोखा। 18 जुलाई 2024, रायपुर। जन सुनवाई का दिन। एजरा और शेखर अपने साथ लाए थे दस्तावेज, वीडियोस, चिट्ठियां, गवाहों के बयान। लेकिन जैसे ही सुनवाई शुरू हुई माहौल बदला बदला सा लगा। वहां मौजूद थे आरईएफ के सदस्य, भगवा गमछा लपेटे कुछ लोग और पुलिसकर्मी जो सिर्फ आंखें घुमा रहे थे। एक सदस्य ने चिल्लाकर कहा, यह लड़का भारत विरोधी है, इसे पाकिस्तानी एजेंट घोषित करो। सुनवाई में सवाल नहीं, आरोप। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने एजरा से पहला ही सवाल पूछा, क्या आप विदेशी फंडिंग से चर्च चलाने में शामिल थे? एजरा स्तब्ध था।
मैं एक गांव का युवक हूं। मेरे पास जो है बस एक टूटी हुई क्रूज की याद है और जलाए गए बाइबल के पन्ने। लेकिन उसके जवाब से पहले ही शोर मच गया। एक फर्जी रिपोर्ट लहराई गई जिसमें लिखा था, एजरा लकड़ा को एनजीओ से डॉलर मिले हैं। मीडिया की चाल, देशद्रोही एजेंडा। टीवी चैनलों पर हेडलाइन चली, छत्तीसगढ़ का एजरा चर्चों को विदेशी पैसे से चला रहा था। आदिवासी नहीं, ईसाई एजेंट है एजरा। धर्म के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश। एक रिपोर्टर ने लाइव कैमरे पर एजरा से पूछा, क्या आप माओवादियों से जुड़े हैं? एजरा ने सिर्फ इतना कहा, आपकी माइक की ताकत मेरी सच्चाई को नहीं दबा सकती। कोर्ट केस दर्ज, लेकिन किसके खिलाफ? 20 जुलाई को रायपुर कोर्ट में एफआईआर दर्ज होती है एजरा लकड़ा के खिलाफ। धाराएं, धारा 124 ए देशद्रोह, धारा 153 ए सांप्रदायिक भावना भड़काना, धारा 295 ए धार्मिक भावनाओं का अपमान, आईटी एक्ट की विभिन्न धाराएं। साजिश इतनी गहरी थी कि गवाह की जगह आरोपी बना दिया गया। जेल के अंदर मनोवैज्ञानिक युद्ध। एजरा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जेल के अंदर उसे एकांत बैरक में डाला गया। वहां हर रात गूंजती थी आवाजें, तू हमारे धर्म के खिलाफ गया, तेरे जैसे लोगों की वजह से भारत खतरे में है, यीशु तुझे बचा लेगा क्या अब? कभी भोजन में गंदगी मिली, कभी बाइबल छीन ली गई। शेखर की लड़ाई। एजरा निर्दोष है। शेखर मिश्रा ने अकेले मोर्चा संभाला। वह प्रेस क्लब, सोशल मीडिया, सुप्रीम कोर्ट तक गया। उसने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एसएसपी स्कीम की फाइल 7A को सार्वजनिक किया। यह योजनाबद्ध हमला है धर्म पर, संविधान पर और इंसानियत पर, और जो इसकी पोल खोलता है उसे ही देशद्रोही बना दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर उबाल। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में प्रोटेस्ट होने लगे। रिलीज एजरा नाउ, फेथ इज नॉट फॉरेन। परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। राज्य ने जवाब दिया, एजरा लकड़ा आदिवासियों में धार्मिक कट्टरता फैलाता था, उसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दिया, तब तक एजरा जेल में रहेगा। जेल के भीतर विद्रोह। जेल के एक कर्मचारी हरीश नेताम, जो खुद आदिवासी था, ने चुपके से एजरा को एक डायरी दी। उसने कहा, मैंने सालों पहले अपना विश्वास यीशु में रखा था, लेकिन डर के कारण आज तक किसी से नहीं कह पाया। तुम बोल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा। हरीश अब एजरा के लिए जेल के भीतर सूचनाएं पहुंचाने लगा। राघव का राजनीतिक चेहरा और चुनावी खेल। उधर राघव कश्यप ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, विधानसभा सीट से आरईएफ के समर्थन से। उसका नारा था, हमारा धर्म, हमारी पहचान, क्रॉस नहीं त्रिशूल चाहिए। वह अब राज्य सरकार की आंख का तारा बन चुका था। एजरा को मिटाना राजनीतिक जरूरत बन चुका था। अंततः सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का दिन आया। शेखर ने एजरा के बचाव में एसएसपी स्कीम की फाइलें, छुपा कैमरा फुटेज, चर्च जलाने की रिपोर्ट और डेविड की चिट्ठी पेश की। लेकिन तभी सरकारी वकील ने एक चौंकाने वाली बात कही, माननीय न्यायालय, एजरा लकड़ा भारत के खिलाफ सुनियोजित धार्मिक आतंकवाद का एजेंट है। उसे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से फंडिंग होती है। कोर्ट हक्का बक्का था। शेखर ने कहा, अगर सच बोलना आतंकवाद है तो संविधान भी दोषी है। अब क्या होगा? क्या कोर्ट सच्चाई देख पाएगा या राजनीतिक दबाव में निर्णय होगा? एजरा की जान जेल में खतरे में है। एसएसपी स्कीम अब पड़ोसी राज्यों में भी शुरू हो रही है और चुनाव आने वाले हैं जिसमें राघव को जीतना है किसी भी कीमत पर। भाग 5, अंतिम परत का खुलासा। जब सच सामने आया, छत्तीसगढ़ के उस शांत गांव में जहां कुछ समय पहले तक चर्च की घंटियां गूंजा करती थीं, आज सिर्फ सन्नाटा है। कोई नहीं जानता कि वो चर्च कहां गए। वो इमारतें जो कभी आशा और प्रेम का केंद्र थीं, एक रात में ऐसे गायब हो गईं जैसे कभी थीं ही नहीं। पुलिस, प्रशासन, मीडिया, सबने अपनी अपनी थ्योरी दी, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। पर अब सब कुछ सामने आने वाला है। जिस सच को दबाने की कोशिश की गई थी, वही अब बाढ़ बनकर बह निकला है। पिछला रहस्य। भाग 4 के अंत में जब स्थानीय पत्रकार अमित कुमार और पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह को गांव के बाहर जंगल में एक भूमिगत सुरंग का पता चला था, तो उन्होंने समझ लिया कि यह मामूली मामला नहीं है। वो सुरंग जो चर्च की जगह से शुरू होती थी, सीधे एक पुरानी खदान के नीचे खत्म हो रही थी। वहां उन्हें जो मिला वो सब कुछ बदल देने वाला था। ईंटों का मलबा, अधजली बाइबल, लकड़ी के क्रॉस, टूटी हुई मेजें
और दीवारों पर कुछ उकेरे गए रहस्यमय संकेत। खदान का रहस्य। खदान अब वर्षों से बंद थी, लेकिन वो सुरंग जो चर्च से सीधे खदान तक आती थी, किसने बनाई और क्यों? रघुवीर के पुराने केस फाइल से पता चला कि ये खदान कभी एक विवादास्पद हिंदू ट्रस्ट के नियंत्रण में थी, जिसका नाम था धर्म जागरण समिति। इस संस्था पर पहले भी ईसाई मिशनों को निशाना बनाने और घर वापसी अभियानों के दौरान जबरन धर्मांतरण के आरोप लग चुके थे। इस सुरंग की खुदाई उनके दबे हुए इरादों को सतह पर ला रही थी। गवाह जो जिंदा था लेकिन छुपाया गया। सबूत तब और मजबूत हुआ जब अमित को गांव के पुराने ईसाई विश्वासी डेनियल पॉल के बारे में पता चला, जो गायब था और माना जा रहा था कि उसे मार दिया गया। लेकिन सच्चाई चौंकाने वाली थी। वो जिंदा था। डेनियल पास के जंगल में एक ईसाई मिशन स्कूल के गुप्त आश्रय में छिपा हुआ था। उसे वहां लाया गया था क्योंकि उसने उस रात की घटना को अपनी आंखों से देखा था। उसकी जुबानी, मैंने देखा था, रात को 2 बजे ट्रैक्टर आए, करीब 20 से 25 लोग थे। उनके पास खुदाई करने वाली मशीनें थीं। चेहरे नकाब में थे, पर उनके हाथों में भगवा पट्टे बंधे थे। चर्च को रस्सियों से खींचकर गिराया गया, ईंटें ट्रैक्टर में लादी गईं और उस खदान में फेंक दी गईं। बाइबल को पहले जलाया गया, फिर राख को नदी में बहाया गया। मुझे देखकर किसी ने चिल्लाया, एक बचा है, और फिर मैंने भागकर जान बचाई। ये बयान रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अब प्रशासन की आंखें नहीं मूंद सकती थी। स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इतनी बड़ी घटना पुलिस या प्रशासन की नजरों से कैसे छिपी रह गई। अमित और रघुवीर ने सूचना के अधिकार आरटीआई से पता लगाया कि चर्च जिस जमीन पर बने थे उसे 1 सप्ताह पहले ही अवैध निर्माण बताकर नोटिस भेजा गया था। लेकिन वो नोटिस न तो चर्च समिति को दिया गया, न ही मीडिया को बताया गया। आरटीआई दस्तावेजों में एक हस्ताक्षर मिला, BK त्रिपाठी। ये वही जिला मजिस्ट्रेट था जिसे कुछ समय पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया था और जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच पहले से चल रही थी। इससे साफ हुआ कि यह सब योजनाबद्ध था। भूमि विवाद के नाम पर चर्च गिराना, सबूत मिटाना और गांव को चुप कराना। मीडिया का धमाका। अमित ने जब इस पूरे मामले का दस्तावेजीकरण किया, वीडियो फुटेज, गवाहों के बयान, आरटीआई दस्तावेज, खदान के अंदर की तस्वीरें, तो उसने एक 45 मिनट की रिपोर्ट तैयार की, छत्तीसगढ़ का छुपा नरसंहार। जैसे ही यह रिपोर्ट यूट्यूब पर गई, 24 घंटे के अंदर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। नेशनल चैनलों ने इसे मुख्य खबर बनाया। हेडलाइन आई, छत्तीसगढ़ में चर्च गायब नहीं हुए, मिटा दिए गए। दिल्ली से आदेश। अब तक जो केंद्र सरकार चुप थी, उसे भी जवाब देना पड़ा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने जांच के आदेश दिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। ईडी और सीबीआई ने भी धर्म जागरण समिति के खातों की जांच शुरू की। बैंक खातों से चौंकाने वाला लेन देन सामने आया। अचानक लाखों रुपए जमीन अधिग्रहण, ट्रैक्टर खरीद और मशीनरी पर खर्च किए गए थे। धर्म जागरण समिति के प्रमुख आचार्य रुद्रानंद फरार हो चुके थे। गांव वालों की गवाही। अब जब राष्ट्रीय मीडिया पहुंची, तब गांव के लोग डर के खोल से बाहर आए। कई ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें धमकी दी गई थी, अगर बोले तो गांव से बाहर फेंक दिए जाओगे। कुछ को लालच दिया गया, चर्च छोड़ो तो सरकारी जमीन मुफ्त मिलेगी। कई ईसाई परिवारों को जबरन मंदिर में पूजा करवाई गई। इन गवाहियों ने साबित कर दिया कि यह सिर्फ इमारतों का गायब होना नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित धार्मिक हमला था। कोर्ट का आदेश और पुनर्निर्माण का संघर्ष। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में PIL दायर की गई। कोर्ट ने आदेश दिया, तत्काल प्रभाव से प्रशासन उस जमीन को चर्च समिति को लौटाए और पुनर्निर्माण की अनुमति दे। पर क्या सिर्फ चर्च की दीवारें बनाना ही पर्याप्त था? मानसिक आघात, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन, समुदाय पर हमला, इनका हिसाब कौन देगा? आखिरी मोड़, जब खलनायक सामने आया। आखिरी झटका तब लगा जब पता चला कि यह पूरी योजना एक स्थानीय विधायक के इशारे पर हुई थी, जो धर्म जागरण समिति का गुप्त संरक्षक था। उसका मकसद था गांव को हिंदू मॉडल ग्राम घोषित कराना, जिससे सरकारी फंडिंग मिले और अपना राजनीतिक करियर चमके। सीबीआई ने जब उसका लैपटॉप जब्त किया तो एक फोल्डर मिला। नाम था क्रूस हटाओ अभियान। फोल्डर में योजनाएं थीं, किन किन गांवों में चर्च हैं, कौन से पादरी कमजोर हैं, किसे रिश्वत देनी है।
मीडिया को कैसे संभालना है। अब ये केवल एक अपराध नहीं रहा, ये एक रिलीजियस क्लींसिंग प्रोग्राम था। अंत या नई शुरुआत, गांव में चर्च फिर से बनने लगे, लेकिन अब वो सिर्फ ईंटों से नहीं, संघर्ष और विश्वास से बने थे। रघुवीर सिंह ने इस केस के बाद पुलिस सेवा में लौटने से मना कर दिया। उन्होंने गांव में एक न्याय केंद्र की स्थापना की, जहां पीड़ित लोग कानूनी मदद पा सकें। अमित कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान मिला, लेकिन उन्होंने कहा, सम्मान मायने नहीं रखता जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलता। क्या मिला इस कहानी से? रातों रात चर्च गायब कैसे हुए? इस सवाल ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पर असली सवाल यह है, क्या भारत में अब भी धार्मिक अल्पसंख्यकों को बिना डर के जीने का हक है? सीख, धार्मिक स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है, इसे छीना नहीं जा सकता। अगर लोग चुप रहें तो अंधेरे में साजिशें पनपती हैं। मीडिया और पत्रकारिता केवल टीआरपी नहीं, समाज का आईना भी है। जब सिस्टम मिलकर अत्याचार करे तो आवाज बनना ही सबसे बड़ा संघर्ष है। रातों रात चर्च गायब, यह वाक्य जितना छोटा है, इसके पीछे की कहानी उतनी ही बड़ी, भयावह और आंखें खोल देने वाली है। यह सिर्फ चर्चों के गायब होने की बात नहीं है, यह एक चेतावनी है। धार्मिक असहिष्णुता, प्रशासनिक मिलीभगत और चुपचाप होने वाली सामाजिक इंजीनियरिंग की 5 भागों में फैली इस सत्य घटना की कहानी हमें न केवल हैरान करती है, बल्कि झकझोर कर यह सवाल उठाती है, क्या हम सच में एक धर्मनिरपेक्ष देश में रह रहे हैं? और अगर हां, तो चर्च रातों रात कैसे गायब हो जाते हैं और कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? अब इस पूरी कहानी को समझकर हम जो 10 गहरी सीखें निकाल सकते हैं, उन्हें नीचे बिंदुवार और विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। हर एक बिंदु को उदाहरणों, संदर्भों और कथानक के अनुभवों से जोड़ा गया है, ताकि यह विश्लेषण सिर्फ शाब्दिक न होकर हृदय को छूने वाला हो। चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। जब पहले चर्च को रातों रात तोड़ा गया, गांव वालों ने सोचा यह शायद किसी तकनीकी कारण से हुआ होगा, लेकिन जब दूसरा, तीसरा, चौथा चर्च भी गायब होता गया, तब भी लोगों ने खौफ के कारण चुप्पी साधी। सीख, अगर अन्याय हो और आप चुप रहें, तो आप भी उतने ही दोषी हैं जितना अन्याय करने वाला। समाज की चुप्पी ही अत्याचारियों को और ताकत देती है। चुप रहने वाले इतिहास नहीं बनाते, वे इतिहास में गुम हो जाते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता सिर्फ कागजों में नहीं होनी चाहिए। भारत का संविधान हर नागरिक को धर्म मानने, मनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन इस कहानी में देखा गया कि जैसे ही ईसाई समुदाय ने एकता दिखाई और चर्च बनवाने शुरू किए, उन पर घर वापसी, अवैध चर्च, जबरन धर्मांतरण जैसे आरोप मढ़ दिए गए। सीख, अगर धर्म की स्वतंत्रता केवल किताबों में रहे और जमीन पर डर का माहौल हो, तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है। रातों रात कुछ नहीं होता, हर चीज प्लान की जाती है। कहानी में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि चर्चों का गिराया जाना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि पूरी तरह प्लानिंग, सर्वे और अधिकारियों की मिलीभगत से की गई थी। गांव के नक्शे में चर्चों का नाम हटा देना, फिर धीरे धीरे जमीन पर भी उनके निशान मिटा देना, यह सब एक लंबी रणनीति का हिस्सा था। सीख, जब भी कोई घटना अचानक लगती है, तो उसके पीछे कई महीनों की रणनीति होती है। सतर्क नागरिक बनना जरूरी है। मीडिया की चुप्पी सबसे डरावनी होती है। 5 चर्च टूटे, सैकड़ों लोग बेघर हुए, पर किसी बड़े मीडिया चैनल ने इसे ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि यह खबर टीआरपी नहीं लाती, या शायद किसी के इशारे पर दबा दी गई। सीख, जब मीडिया अपना धर्म भूल जाए और सत्ता का भोंपू बन जाए, तब आम जनता को अपनी आंखें और कान खोलने होंगे। अगर मीडिया सच नहीं बोलेगा, तो झूठ की गूंज और तेज होगी। धार्मिक सद्भाव बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। कहानी में हमने देखा कि कुछ गांवों में हिंदू परिवारों ने ईसाई पड़ोसियों के साथ मिलकर चर्च की रक्षा की। उन्होंने कहा, धर्म बदलना अपराध नहीं, नफरत फैलाना अपराध है। सीख, जब भी कोई समुदाय खतरे में हो, बाकी समुदायों की जिम्मेदारी बनती है कि वे एकजुट होकर शांति और सह अस्तित्व की रक्षा करें। अधिकार मांगने नहीं, छीनने पड़ते हैं। इस कहानी में जब तक चर्च समुदाय चुप था, उनके अधिकार छीने जा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने संगठित होकर प्रदर्शन, याचिका और मीडिया तक बात पहुंचाई, तब जाकर जांच बैठाई गई और कुछ जगहों पर पुनर्निर्माण की शुरुआत हुई। सीख, अधिकार कोई दान नहीं, यह संघर्ष से मिलता है। चुप रहकर न्याय नहीं मिलता। राजनीति में धर्म का घुसपैठ सबसे खतरनाक है। कुछ नेता जिन्होंने खुद चर्चों का उद्घाटन किया था, वही बाद में ईसाईकरण के खिलाफ भाषण देने लगे।
ये दोहरा चेहरा बताता है कि राजनीति धर्म को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखती है। सीख, धर्म को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना समाज को बांटने का सबसे सस्ता और खतरनाक तरीका है। जब चर्च टूटे तब वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो सिर्फ ईंट पत्थरों के लिए नहीं थे। वो उनकी आस्था, पहचान और आत्मसम्मान को कुचला गया था। सीख, किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ अपराध है। गांव का सच शहर की नजरों से छिपा होता है। शहरों में बैठे लोग सोचते हैं कि भारत में सब ठीक है, लेकिन गांवों में जो कुछ होता है वो अक्सर अदृश्य होता है। चर्चों का गायब होना, परिवारों को धमकियां, नाम न लेने की शर्त पर इंटरव्यू, ये सब सच्चाई है जो किसी अखबार के फ्रंट पेज तक नहीं पहुंचती। सीख, समाज का असली चेहरा गांवों में दिखता है, जहां कानून की पकड़ ढीली और जाति धर्म की पकड़ मजबूत होती है। आस्था मिटती नहीं, वो और गहरी होती है। अगर इस वीडियो ने आपकी आत्मा को झकझोरा है तो इसे सिर्फ देखकर मत निकलिए। इसे उन तक पहुंचाइए जिनके लिए धर्म सिर्फ वोट नहीं, जीवन का आधार है। क्योंकि अगली बार चर्च नहीं, आपके विश्वास पर हमला हो सकता है।